हाँ जी, हेलो एवरीवन, लेट्स क्विक स्टार्ट अबाउट टुडेज टॉपिक। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपनी वन शॉट वीडियोस की। क्या हमें वन शॉट वीडियो देख के पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए एज अ स्टूडेंट। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चों में एक चीज़ समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं अपनी कॉमर्स के अकाउंट्स को या इकोनॉमिक्स को या बिजनेस स्टडीज़ को। हम कोई भी एक टॉपिक के एक बुक एक सब्जेक्ट को पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा अकाउंट्स का सिलेबस है वो हमारा ऑलमोस्ट स्कूल वगैरह में हम ट्यूशन वगैरह पढ़ रहे होंगे तो वो अक्टूबर तक हमारा कंप्लीट होता है। बेसिकली हमारे पास 3 किताब होती है। ठीक है, तो वो 3 किताब जब बच्चा एंटर करता है पढ़ने के लिए, जब वो पढ़ना स्टार्ट करता है, तो जब तक वो पढ़ता है उसको उनमें डाउट्स निकलते रहते हैं। ठीक है, टी एस गिरवाल से पढ़ते हैं नॉर्मली बच्चे, उसमें उनको डाउट निकलते रहते हैं, वो अपने टीचर से डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, चलो अब 3 तरह के बच्चे होते हैं। रेगुलर रिवीजन करने वाले, पढ़ने वाले, जहाँ वो पढ़ रहे हैं वो उनके साथ साथ अपना पूरे साल चलते हैं। फिर एक हमारी कैटेगरी ऐसी आती है जो पूरे साल बुक्स को नहीं छेड़ती है, ना वो बुक्स को ओपन करती है, उनकी किताबें बंद ही रहती हैं। ठीक, अब उनके दिमाग में एक वहम भरा होता है, एक मिथ होता है बहुत बड़ा। वो मिथ क्या रहता है, यूट्यूब पे जाकर वो वन शॉट वीडियोस को सर्च करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये, बच्चों एग्ज़ाम से अकाउंट्स की बुक है जो, अगर वो आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हो, अकाउंट्स के कोई भी बुक हो, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हो, प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हो, कंसिस्टेंसी से उसकी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप कोई भी वन शॉट वीडियो देख लेना, देन आपके मार्क्स नहीं आने वाले। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये, इतने बड़े बड़े टॉपिक होते हैं अकाउंट्स के अंदर, इतने वाइड कंसेप्ट होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। हमारे पास 3 बुक होती हैं। ठीक है, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक फंडामेंटल होती है, कंपनीज आ जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाती है। अब तुम उन 3 बुक्स को एग्जाम से एक रात पहले उस 2 घंटे की या 3 घंटे की वन शॉट वीडियो में कवर कैसे करोगे, इस बात में दिमाग लगाओ। आप वो सारे कंसेप्ट कैसे लर्न करोगे, कैसे रिवाइज करोगे, वो सारे फॉर्मूलेस कैसे करोगे जो बच्चा पूरे साल पढ़ता आता है, पूरे साल क्वेरी बेस करता है, पूरे साल प्रैक्टिस करता है, उसके तकरीबन 2 से 3 से 4 से 5 रजिस्टर भर चुके हैं, और आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले या एग्ज़ाम से पहले की रात को बैठ रहे हो उस वन शॉट वीडियो को लेके। बेटा वो सिर्फ आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होना जाना। ठीक, वन शॉट वीडियो से कुछ नहीं होना, बिल्कुल देखना बंद कर दो। देख सकते हैं कौन, वो देख सकते हैं जिन्होंने पूरी साल कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करी है और वो चाहते हैं कि हमारे कंसेप्ट का एक क्विकली रिवीजन हो जाए, हमारे सारे कंसेप्ट का एक क्विक रिवीजन हो जाए। वो वन शॉट वीडियोस को देखकर अपना रिवाइज कर सकते हैं, जो कंसेप्ट सारे पढ़ के आए हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन बीइंग अ न्यू कमर, ठीक है, आप पहली बार अकाउंट्स को ढंग से पढ़ने बैठ रहे हो और वो भी एक रात पहले, तो बेटा ये गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, कंपार्टमेंट तय हो जाएगी। अकाउंट्स इवन कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सिलेबस हो, उसको बिगिनिंग से कंसिस्टेंसी से पढ़ो इफ़ यू वांट गुड मार्क्स। ठीक, और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पूरी साल नहीं पढ़ोगे, पूरी साल किताबें खोल के नहीं देखोगे, फिर लास्ट में आकर उन वन शॉट वीडियो से अपना काम कर लोगे, तो उससे तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वन शॉट वीडियोस अच्छी होती हैं कंटेंट के पर्पज से, व्यूज़ के पर्पज से, उस पर्पज से हमारी वन शॉट की वीडियो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, व्यूज़ आते हैं, बच्चा देखता है, वन शॉट वीडियो थंबनेल होते हैं कि 1 या 2 घंटे या 3 घंटे की वीडियोस में हम आपको पूरा टॉपिक खत्म करा देंगे, पूरी किताब आपको 2 घंटे में हम करा देंगे। ठीक है, तो बेटा वो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आपके दिमाग के अंदर कोई मिथ है, कोई वहम है कि अभी नहीं पढ़ रहे, पढ़ लेंगे, या किसी अच्छी सी वन शॉट वीडियो को सर्च कर रहे हो, तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल दो। अकाउंट्स पढ़नी है, डिटेल में जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली चीज़ें करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेरी डेली बेसिस पर सॉल्व करनी पड़ेगी, चैप्टर वाइज चलिए, टॉपिक वाइज टॉपिक चलिए, या जहाँ पढ़ रहे हो उनके साथ साथ चलिए। ठीक है, और अपने दिमाग के अंदर कोई भी वन शॉट के रिगार्डिंग चीज़ मत लेके आना। ठीक है, डेली लेक्चर लो, अच्छे से पढ़ो, वो सिर्फ एक व्यूज़ को कलेक्ट करने का मेथड है और कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो सिर्फ एक व्यूज़ को कलेक्ट करने का मेथड है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप ये ना सोचें कि इस वन शॉट की वीडियो को देखकर या थंबनेल बना देते हैं कि पूरा का पूरा एक ही वीडियो के अंदर नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, और ना ही बच्चा पढ़ सकता।
बच्चे के अंदर इतनी मेमोरी नहीं है कि भाई वो एक रात में बैठकर उस 6 महीने के सिलेबस को वो 2 घंटे में खत्म कर दे। बेटा इतनी कैपेसिटी आपके ब्रेन के अंदर नहीं है। हाँ, अगर आप पूरी साल पढ़ के आए हो, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आप कह रहे हो सर मैं एक बार या भैया मैं एक बार वन शॉट वीडियो से रिवीजन करना चाहता हूँ, देन इट्स वेरी गुड। आप वो कर सकते हो 2 स्पीड पर करके सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर सकते हो। रिजर्व का ट्रीटमेंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट, बाकी सारे ट्रीटमेंट आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप टोटली डिपेंड हो रहे हो, टोटली डिपेंडेंसी वन शॉट वीडियोस पर डाल रहे हो बेटा, तो वो मत करो, ठीक है। और खासकर एग्जाम से 1 दिन पहले, 1 रात पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, ये सारी चीज़ें साल के स्टार्टिंग से करी जाती हैं, कंसिस्टेंसी से करी जाती हैं। अकाउंट्स के अंदर प्रैक्टिस मैंडेटरी है, इकोनॉमिक्स के अंदर भी प्रैक्टिस मैंडेटरी है, बिकॉज उसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। आप बोलोगे सर हम बिजनेस स्टडीज़ में करेंगे ऐसा, बिजनेस स्टडीज़ में भी बेटा केस स्टडीज़ आती हैं। वन शॉट वीडियोस के अंदर अगर टीचर आपको थ्योरी पढ़ाएगा, लेट्स सपोज आपने 1 रात पहले बिजनेस स्टडीज़ की वन शॉट वीडियो लगा दी, प्रैक्टिकली लेके चल रहा हूँ मैं, और आपने वन शॉट की वीडियो देखना स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये, पहले थ्योरी भी तो याद करोगे, केस स्टडी सॉल्व कैसे होगी। बोर्ड के पेपर के अंदर जब आप केस स्टडी सॉल्व करोगे तो वो केस स्टडी कैसे सॉल्व करोगे, जब आपको थ्योरी अच्छे से आती होगी। तो थ्योरी कैसे आएगी, थ्योरी याद करने से तो होगी। जो एनसीईआरटी के कीवर्ड्स होते हैं केस स्टडी को वहीं से आप पिक करोगे ना। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है, वन शॉट के चक्करों में ना पड़े। अगर एक क्विक रिवीजन करना है तो वो वेल एंड गुड है, अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रॉपरली डिपेंडेंसी मत करना। कंसिस्टेंसी से ईयर स्टार्टिंग से पढ़ना अपना, जहाँ पढ़ रहे हो, जिनके साथ पढ़ रहे हो उनके साथ लगे रहो, क्वेरी पूछते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। बच्चों प्रैक्टिस को मत भूल जाना। लिख के प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ मैं, रीड करके प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लिख के याद करके लिखने वाली प्रैक्टिस को भी प्रायोरिटी देना। दैट्स इट, थैंक यू। और ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो मत करो, दैट्स इट।